कुछ दिन पहले शोपियां में बड़ी मकदार में लिकर यानी कि शराब जो है वो बरामद किया गया रंडियारा में। हालांकि उसके बाद जो है शोपियां में प्रतिक्रियाएं जो है बहुत सारे जो पॉलिटिशियन की तरफ से दी गई, लेकिन जो फॉर्म यहाँ पे बना हुआ था उसकी तरफ से कोई बयानबाजी सामने निकल के नहीं आई। हालांकि वो फॉर्म जो है यहाँ पे शोपियां के यूथ के लिए बना हुआ था, यहाँ के नौजवानों के फलाह बहबूदी के लिए बना हुआ था। इस तरह से कोई बयान नहीं आया। जिसको बता दें कि पिछले कुछ सालों से मुसलसल शोपियां में मंशियात का कारोबार जो है वो उरूज पे था। और हालांकि शोपियां पुलिस जो है इस ज़मीन में अपना काम जो है बखूबी निभा रहे हैं और बहुत सारे मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है और उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सीज भी किया गया है। लेकिन आम लोग जो हैं वो अब इसमें परेशान हैं क्योंकि इतनी क्वांटिटी में पहली बार शोपियां में मंशियात या यूं कह सकते हैं शराब लिकर जो है वो पाया गया। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। हालांकि नॉन लोकल्स वहां पे थे जो कि स्टेट लैंड पे रह रहे थे और उन्हीं से जो है ये शराब ये लिकर जो है बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस जो है बार बार नाकाबंदी कर रही है, जगह जगह पे जो है नाकाबंदी हो रही है ताकि मंशियात को रोका जाए। दैनिक सवेरे के लिए दक्षिणी जिला शोपियां से मैं उमर मलिक। आवाज कहाँ पे आप कह रहे हैं उठानी? यहाँ पे आपने देखा कि मैं कई बार शायद आपको भी आपकी चैनल के वसातत से भी कह चुका हूँ, हमें कई गपखोरों ने आ घेरा है। आपने देखा एक डीसी आया था, कुछ काम कर रहा था, कुछ यहाँ के लोगों की सुन रहा था, कुछ ग्राउंड पे हो रहा था, कितने मिनटों में उसको वापस कर दिया। यहां कुछ होना नहीं चाहिए। ये उन मफाद परस्तों ने हमारी डेवलपमेंट को आगेरा है, बंद किया हुआ है और कहां आवाज जाएगी। मैंने उस वक्त भी कहा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, लेकिन है जिम्मेदारी। मैंने उस वक्त भी कहा ये सिर्फ फेडरेशन का यही था कि ये सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है, हमारी सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी जाए भी। लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है दूसरे चीजों से, मफादों से? बहुत सारी चीजें हो रही है। हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने की एक बड़ी साजिश थी। आपने वहां देखा मोबाइल थे, चोरियों में मुलविस थे। आपने वहां देखा नलकों की टूटियां थी, चोरियों में मुलविस थे। सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे बताइए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है। आपके टाउन के बीचों बीच क्रशर खड़े किए जा रहे हैं। आपके हॉर्टिकल्चर का क्या होगा? आपके बागों का क्या होगा? बहुत सारी चीजें हो रही है सर। मैं कहता हूं कि एज ए इलेक्टेड फोरम मैं 10 दिन 15 दिन पहले कोई रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूं, बात ही नहीं हो रही है, कार्रवाई ही नहीं, सुनवाई ही नहीं। कहां जाकर दुखड़ा सुनाएंगे? मुझे लगता है कि ये शायद अब आवाम पे ही जिम्मेदारी आ गई है, सिविल सोसाइटी पे ही जिम्मेदारी आ गई है। इन चीजों के लिए हमें खुद तैयार रहना पड़ेगा, इन चीजों को रोकने के लिए। और उस हिसाब से क्या तैयारी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद हो पाएगी। हमें भी आगे आना चाहिए, सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए। ये जहर है, हमारी नौजवान पौध को तबाह करने की साजिश है। इज्तिमाई तौर पर सबको इसमें अपना हिस्सा लेना होगा। फेडरेशन का जो किरदार होगा, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ शोपियां, फेडरेशन का डोमेन है अपना बाजार, अपना दुकानदार, लेकिन यहाँ के शहरी होने के नाते हमारे बच्चे हैं यहाँ, हमारी फैमिलियां हैं यहाँ, सबकी हैं। तो बहैसियत समाज हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कल जो आपकी बात हो रही थी इस हवाले से एडवोकेट उवैस अहमद खान साहब से भी आपने देखा, उन्होंने कई मसलों को आपके सामने उजागर किया। चीजें हैं, कई चीजें हो रही है, तो सबको मिलजुल बहुत सारी, सिर्फ ये एक लानत के लिए ही नहीं है, हमें और तरीकों से अब सोचा जा रहा है। एक
पोल्यूटेड किसी चीज का एनओसी देना, किस चीज की कैसे आप इसको अलो करते हो? आपके इर्द गिर्द आगे पीछे आपके बागात है, आप बागों के बीच में आपने ये एनओसी दी है किसी चीज की, इन बागों का क्या होगा? ऐसे ही ये भी एक लानत ही है हमारी जनरेशन को तबाह करने की। समाज की जिम्मेदारी है, सबको आगे आना होगा। और जहां पे मुझे लगता है कि मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतना कह सकता हूं, आवाम की भी सुनी जानी चाहिए, आवाम का भी सुना जाना चाहिए। तभी जाकर इन चीज़ों पे जब आप मौका दोगे आवाम को, आवाम की बात सुनी जाएगी चेयरों पे, किसी का दिल बढ़ेगा, किसी का हौसला बढ़ेगा, शायद मिलजुल कर ही हम इन चीज़ों को फिर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आवाज़ तो जहाँ तक फेडरेशन का है, मेरी फेडरेशन का प्रेसिडेंट वही था, उसी वक्त मौके पे ही था। आवाज़ तो इसके लिए हमें जिम्मेदारी है, आपकी भी, हम सबकी जिम्मेदारी से लाते और हम ये लोग वो खाते हैं और हम ये लोगों को खिलाते हैं। जो शराब का मामला इधर हुआ है, इधर भटपुरा के साइड में, मैं वहाँ पर एक पवित्र अहले हुनूद की एक शाइन है, ज़ियारत है, वहाँ पर हिंदुस्तान के लोग आते हैं। एलजी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करते हैं और पीएम मोदी से भी ये गुजारिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान के लोग आते हैं, वो सेफ यहाँ से उधर जाएंगे भी और आएंगे भी, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर ऐसे मामला यहाँ पर कश्मीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मोदी साहब का जो भी प्रेसिडेंट होगा, पीएम होगा, मेरे ख्याल में सबसे पहले इसी ने बताया हम भारत को नशा मुक्त करेंगे। अब वहाँ पर जो ज़ियारत पर आते हैं, इस कृपाल मोचन में आते हैं, उस सड़क पर ऐसा वाक़ा पेश नहीं आना चाहिए। उसके दूसरी तरफ है हमारा हिस्टोरिकल ज़ियारत है हज़रत सईद बहाउद्दीन गंज वक़्त शमानी आरामा, जिनके बदौलत, जिनके खैर से हमारे ऊपर उनका काम है, वो यहाँ पर आए हैं और लोग वहाँ पर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले जिम्मेदारी तो होते हैं, ये अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है और कायनात के बनाने के बाद ये जिम्मेदारी जो दुनिया की जिम्मेदारी लोगों पर है, खुदा के बाद गवर्नमेंट है, जो ये गवर्नमेंट ये काम कर सकते हैं। जो आम लोग हैं, हम तो ये काम नहीं कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट ही करती है, हम तो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। जो ये शराब का कांड हुआ है, जिन लोगों को पता है, जो लोग पीते हैं उन्हीं को पता है, उन्हीं का ही मामला होगा। ये कांड हम इधर डिस्क्लोज करेंगे, ये ओपन करेंगे या क्या करेंगे? बाकी जब लोग इसमें भी मुलविस है, जिस तरह ब्राटन मीट में मुंसलिक है, मुलविस है, या जो चिकन लाते हैं उसमें मुलविस है, हम इसलिए यहाँ पर एक फोरम बन गया, डेवलपमेंट फोरम। मेरे ख्याल में ये तो जिम्मेदारी उन्हीं की है, बनती है। जिस तरह उन्होंने उस डेवलपमेंट के लिए हमारे दुकान पाइप प्रेशर या किस तरह बंद किए हैं और हम बहुत मुसीबत में गिर रहे हैं, परेशानी में, ये सवाल मेहरबानी करके मीडिया वालों को आपको उन्हीं को से बताना चाहिए। अगर वो उस वक्त भी बताएंगे, हम आप हड़ताल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो हमारा बच्चा यूथ है, उसका मौलवी साहब क्या करेंगे? यहाँ के मौलवी साहब, हमारा माँ बाप क्या करेगा बच्चों का? जब वो बच्चों के साथ खेलने में 2000-3000 बच्चे जाते हैं, वहाँ पर कोई ऐसे कल्प्रिट होता है जो ड्रग्स फैलाता है। यहाँ पर एक मुसीबत, एक सिस्टम जरी है, जो ही स्लोगन देते हैं ड्रग्स फ्री, क्या पता है आपको ही पता है, वही मुलविस है उनमें। जरा देखो ना उनको, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है, ये तो नहीं हमारा ट्रेड फेडरेशन है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है 2010 से, अगर यहाँ पर नॉन लोकल है, बाहर से, हमने अपने जेब से पैसे दिए, बैतुल माल ने उनके लिए खर्चा दिया है, हमने भी दिया है। अगर यहाँ पर कुछ भी सैलाब आया है, समझो ये मेरे वार्ड का हुआ, बहुत से यहाँ पर एक बच्चा आया था, इधर डीसी साहब था, ये गुलाम मोहम्मद डार साहब या मोहम्मद जयसिंह चौधरी साहब, उस बच्चे ने बताया स्कूल बंद है, प्रॉब्लम है इधर। मेरे 10,000 रुपये बाप ने थे, उसने भी डोनेट किए उन गैर रियासी लोगों के लिए, मैं उससे चेक दे दिया है डार साहब को, बताया ये जो बाहर के लोग हैं, उस बच्चे को हम सराहना करते हैं। वही बच्चे असली हीरो, जिसने अपना पेट खा लिए रखा है, अपने पढ़ाई के लिए पैसे वो दिया डोनेट एडमिनिस्ट्रेशन को।
इसलिए तो ये जिम्मेवारी बनती है जो डेवलपमेंट फोरम यहाँ पर बन गया। बाकी हम जावेद अहमद काजी को जिसने उसे मीडिया को डेली माइक ने ये दिया कि हम इनके लिए काम करेंगे, हम ड्रग फ्री शोपियान को बनाएंगे। मेरे ख्याल में उसको अप्रिसिएशन देना होगा। सबसे पहले उसको उसी को जावेद अहमद काजी को अप्रिसिएशन, उसने ऐसा तो जोरदार तकरीर किया है, जोरदार मीडिया पर आया है। मेरे ख्याल में वो तो मुस्तहिक है उसको मुबारक देने के लिए। बाकी जो भी कोई है, हनी लोग पीने वाले, हनी लोग ये डिस्क्लोज करने वाले, हनी लोग नारा देने